बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पियास एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फीपी लिपी, लेकिन उससे पहले हम जो है एक दफ़ा देख लेते हैं ओवरऑल मार्केट का व्यू। फीपी लिपी एक्चुअली जो मैं एस सी एस पर फीपी लिपी देखता हूँ वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ, इस वजह से फिर हमें दूसरा फीपी लिपी जो है वो देखना पड़ा, उसे अपलोड करना पड़ा। के एस सी 100 इंडेक्स की बात करें हम आज 0.64% गेन किया, 258 पॉइंट्स जो है गेन किए। क्लोजिंग 40,670 पर हुई। वॉल्यूम 87 मिलियन का रहा, बेहतर वॉल्यूम रहा आज का। उसके बाद अगर हम देखें ओवरऑल डे रेंज, तो डे रेंज में 40,350 जो कि आपके साथ प्रॉपर चार्ट में स्पोर्ट एरिया शेयर किया गया था। और मैं आपको ये मैं चार्ट भी दिखा सकता हूं कल का, जो है हमने उसमें जो स्पोर्ट एरिया शेयर किया था वो 40,350 का था, और रेजिस्टेंस एरिया जो शेयर किया था 40,850 का था। तो मार्केट ने जो आज रेंज शो की वो 40,350, मतलब 40,353 और 40,850 एक्यूरेसी लेवल। और मैं खुद भी जो है मैंने अभी ही देखा है कि लेवल्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट लेवल्स आए हैं जो हमने सुबह शेयर किए थे आप लोगों के साथ। अक्सर हम चार्ट शेयर करते हैं जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है। अब हम अगर आज बात करें टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की, पीओएल टॉप स्टॉक्स में रहा जिसने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। ईफर्ट, यूबीएल, एंग्रो, हबको, एचबीएल, एमईबीएल, मारी, ओजीडीसी, पीपीएल। देखा जाए तो फंडामेंटली तमाम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिनमें आज पॉजिटिव मूव आई। नेगेटिव स्टॉक्स रेट टीआरजी जिन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए, लकी सीमेंट, पीएसईएल, सिस्टम, नेस्ले, पीएसओ, कोहार्ट, एमएलसीएफ, एफएफसी, यूपीएफएल। मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स पीओएल, ईफर्ट, यूबीएल, एंग्रो, हब पावर, एचबीएल, एमईबीएल, मारी, ओजीडीसी, पीपीएल। अब चल के हम जो है पहले फीपी लिपी देखते हैं और फिर टेक्निकली मार्केट को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि कल मार्केट की क्या पोजीशन हो सकती है, किन लेवल्स पर आ सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ फीपी लिपी शेयर करने से पहले एक चीज शेयर करूं, बताता चलूंगा आप लोगों को, ताकि आपको मजीद जो है वो आपका पॉइंट क्लियर हो और आप बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर सकें। जब मार्केट आज सुबह स्टार्ट होती है 40 से 50 पॉइंट्स नेगेटिव जाती है, एक्सपेक्टेड था आज मार्केट जो है वो 100-200 पॉइंट्स नेगेटिव रहेगी। मार्केट ने जो है वो ऑलरेडी जो इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट रेट की न्यूज अभी से तो नहीं है, इंटरेस्ट रेट की न्यूज तो पिछले 8-10 दिन से, और पता था कि आईएमएफ के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले जो है ये मॉनिटरी पॉलिसी जो है अनाउंस होनी है और 200 से 300 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ने हैं। ये एक अंडरस्टूड चीज थी। इस पर इंडेक्स ने करेक्शन ली, 42,250 से इंडेक्स 40,000 के लेवल पर आ गया। ठीक है, उसके अलावा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है डिले हुआ, कुछ वो भी इंपैक्ट था, और हमने देखा इंडेक्स 40,000 के लेवल पर आया और फिर 40,000 के लेवल से इंडेक्स ने मूव देना शुरू की और पॉजिटिव हुआ। अब जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा था मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से, जब फाइनली मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली थी तो मार्केट को हम देखते हैं कि मार्केट एकदम जाके 480 पॉइंट्स पॉजिटिव हो जाती है और 300, 250, 300 पॉइंट्स जो है वो स्टेबल रहती है पॉजिटिव। तो ये आखिर माजरा था क्या, ये हुआ क्या? अब सबसे एक, क्योंकि बहुत से लोगों के आज ये सवाल थे कि मॉनिटरी पॉलिसी और आज मार्केट पॉजिटिव है, एक सबसे जो बड़ी चीज है इसमें, जब भी मॉनिटरी पॉलिसी आती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो आपका बैंक्स जो है ना वो बेनिफिशियल होते हैं, बैंकिंग सेक्टर। अब हम अगर आज बैंकिंग सेक्टर की बात करें, आपको सब सेक्टर में जो है वो ऑलमोस्ट सेलिंग नजर आई होगी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन इंडिविजुअल भी जो है वो होल्डिंग पर थे, ओवरसीज पाकिस्तानी नॉर्मल सेलिंग, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की है, जबकि बैंकिंग सेक्टर में इंडिविजुअल ने सेलिंग की, कंपनीज ने सेलिंग की, बैंक्स ने सेलिंग की। आपका एनबीएफसी भी बाइंग पर था, म्यूचुअल फंड्स जो सेलिंग पर थे वो बाइंग पर थे, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर था, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर थी। और उसके बाद ओवरऑल देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर आज पॉजिटिव, मतलब बैंकिंग सेक्टर में बाइंग आई है 1.04 जो है मिलियन डॉलर्स की बैंकिंग सेक्टर में बाइंग हुई, ओवरऑल सिचुएशन। उसके बाद
जो सेकंड सेक्टर होता है वो टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी पर ऐसा उस तरह से इंपैक्ट नहीं आता। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर हम देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की, फॉरेन इंडिविजुअल होल्डिंग पर, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर, इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की, कंपनीज होल्डिंग पर, बैंक्स बाइंग पर, एनबीएफसी होल्डिंग पर, म्यूचुअल फंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ना होने के बराबर बाइंग है इनकी, बिल्कुल माइनर बाइंग, और ब्रोकर और इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो 0.01 जो है इसकी सेलिंग हुई, जो कि एक बिलो देन एवरेज है। अब ये दो सेक्टर जो है ये बेनिफिशियल हो सकते हैं, इन पर ऐसा इंपैक्ट नहीं आ सकता, ऐसा इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब ओवरऑल मार्केट पर इंपैक्ट आता है तो कोई सेक्टर बेनिफिशियल नहीं होता, फिर सब पर इंपैक्ट आता है। अब जो चीज है यहां पर इंपॉर्टेंट वो ये है कि आज इंडिविजुअल्स ने, जो मेरा मैं जो ओवरऑल पिक्चर देख रहा था मार्केट की और जो मैंने हिसाब लगाया था उसमें यह था कि कोई इंस्टीट्यूशन है जो माल को चमकाता हुआ नजर आ रहा है, माल को चमकाते हुए दिखा रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल्स 2-3 दिन से सेलिंग पर हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल यहां पर बाइंग करें और वो निकलें, ताकि फिर मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने पर जो 100-200 पॉइंट्स मिले वहां से चीजों को रीबाई किया जाए। अब इसकी हमें कुछ झलक जो है यहां पर नजर भी आती है, क्योंकि देखें बाइंग पहले हुई है, इंडिविजुअल ने बाइंग की है और उसके बाद उन्होंने सेलिंग कर दी। अब यहां पर देखें सेलिंग पहले तो नहीं आई, सेलिंग डेफिनेटली बाद में आई है, तो इसका मतलब है पहले इंडिविजुअल ने बाय किया है माल और उसके बाद उन्होंने बेचा है और अच्छा खासा बेचा है। जब मॉनेटरी पॉलिसी का पता चला है कि अब अनाउंस होने वाली है 3 बजे के बाद, तो उन्होंने पहले $17 मिलियन की बाइंग की और फिर $22 मिलियन की सेलिंग कर दी। ये तब होता है जब आपके पास आगे कोई ट्रैक नहीं होता, जब आपके पास कोई माइंड सेट नहीं होता, जब आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, जब आपको पता नहीं होता कि आपने राइट जाना है, जब आपने लेफ्ट जाना है, जब आपको समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या है, बेचना है तो या खरीदना है। ऐसी क्या क़यामत आई थी या ऐसा क्या पॉजिटिविटी आ गई थी। पता है आज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है कि $17 मिलियन की बाइंग कर दी और उसके बाद $22 मिलियन की जो है वो सेलिंग कर दी। तो असल ओवरऑल सेलिंग $5.5 मिलियन की आज इंडिविजुअल्स की आई। कंपनीज तो बाइंग पर है, ओवरऑल एनबीएफसी होल्डिंग पर है, बाकी सब सेलिंग पर है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने आज दबा के बाइंग की है। इनकी भी कोई ऐसा रीजन नहीं समझ आ रही कि इन्होंने किस वजह से, इन्होंने शायद ये भी एक माइंडसेट हो सकता है कि कल मार्केट 150-200 पॉइंट्स जाए नीचे और उसके बाद वो एक इंपैक्ट जो है मॉनेटरी पॉलिसी वाला वो खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली वो उसका बेसिक पर्पस जो है, बेसिक पर्पस तो उसका आईएमएफ है। मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस हुई है जो इतनी बड़ी है उसका रीजन तो आईएमएफ है। आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना, जब आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएंगे तो वापस 800,000 पॉइंट्स तो मिलेंगे। तो ये एक सोच इंश्योरेंस कंपनीज की हो सकती है, लेकिन माइट भी उन्होंने टाइम अच्छा जो है चूज नहीं किया। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद शायद उन्हें मजीद थोड़ा सा बेहतर रेट मिल जाते। अब देखें इंडिविजुअल्स की जो कहानियां, मैं इसलिए कहता हूं एक्सपेरिमेंट ना किया करें। यहां पर क्लियरली एक्सपेरिमेंट हुआ है। $17 मिलियन की बाइंग की, $22 मिलियन की सेलिंग कर दी, मतलब क्लियरली नुकसान में बेचा, क्लियरली नुकसान में बेचा। ठीक है चीजें। अब मसला ये है कि यहां पर बाकी ओवरऑल अगर हम देखें म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है, वो पहले भी सेलिंग पर था, इंडिविजुअल भी सेलिंग पर थे। ठीक है, अगर सेलिंग ही करनी थी तो फिर डायरेक्टली आके सेलिंग करते, फिर बाइंग क्यों की। अब यहां पर अगर हम देखें अदर ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी सेलिंग पर है, ब्रोकर भी सेलिंग पर है, इंश्योरेंस कंपनीज वो बाइंग पर है और सिर्फ कंपनीज बाइंग पर है। कंपनीज तो बाइंग कर रही हैं, मैक्सिमम इनकी बाइंग जो है वो सीमेंट सेक्टर में। आज इन्होंने देखते हैं किस सीमेंट में, किस सेक्टर में बाइंग की हुई है। सीमेंट सेक्टर में जी, इनकी सीमेंट सेक्टर में जो है वो 8 मिलियन की बाइंग है और इनकी जो है बाकी ओवरऑल इनकी अच्छी जो बाइंग है वो है ऑल अदर सेक्टर्स में, अदर सेक्टर्स में इनकी अच्छी खासी बाइंग है। खैर कंपनी पहले से भी बाय करता आ रहा है, उसकी मजबूरी है, उसने बाय करना है और उसकी ये भी मजबूरी है उसने कल भी बाय करना है, क्योंकि उसने बड़े ऊपर के रेट पर चीजें रखी हुई हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी बड़े ऊपर के रेट पर माल उठाया है, उनकी भी मजबूरी है, ये कल भी बाय करेंगी। अब आगे क्या होगा वो देखते हैं, लेकिन पहले पोर्टफोलियो को मजीद जो है वो क्लियर कर लें। बाइंग जो है वो कंपनीज की है और उसके अलावा जो है इंश्योरेंस कंपनी ने दबा के बाइंग की है। सबसे ज्यादा बाइंग इन्होंने बैंक्स में की है,
जो है कि एक्सपेक्टेड था बैंकिंग सेक्टर में बाइंग आएगी और बैंकिंग सेक्टर आज बड़ा स्टेबल रहा है। आपके बेसिक पॉइंट्स जो ऐड किए हैं वो बैंकिंग सेक्टर ने किया है। उसके बाद जो मेन स्टॉक्स थे पीओएल, एंग्रो, इफर्ट, इन स्टॉक्स ने जो है वो बेसिक आज इंडेक्स को सहारा दिया। और उसके बाद इनकी जो मैक्सिमम बाइंग है वो फर्टिलाइजर में है। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी नहीं, एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी बाइंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी है, एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी इन्होंने आज दबा के बाइंग की है, जिसमें पीपीएल और जीडीसी आज पॉजिटिव थे, बाकी सब बेच रहे हैं और ये जो है बाय कर रहे हैं और इनके साथ म्यूचुअल फंड्स भी बाय कर रहे हैं, विच इज गुड साइन कि म्यूचुअल फंड ने भी आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग की है। फूड में तो सब होल्डिंग पर है और फूड में भी आज इन्होंने दबा के बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज का जो है वो कोई मेरा ख्याल है चैनल थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कोई पकड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक माइंड सेट हो सकता है, बिल्कुल उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि जैसे ही मार्केट नीचे, क्योंकि मार्केट इतना इंपैक्ट नहीं लेगी, मार्केट इंपैक्ट लेगी 200, 150, 250 पॉइंट का, उसका रीजन ऑलरेडी इंपैक्ट ले चुके हैं। जो पैनिक में आज देना था इंडिविजुअल्स दे चुके हैं, बाकी ऐसा किसी ने पैनिक में कोई सेलिंग इतनी नहीं की। ये नॉर्मल सेलिंग हम देखते हैं 0.32 मिलियन, 0.66, 0.70, 0.6 आज इन्होंने पैनिक सेलिंग की है। और कल भी जो मैक्सिमम ये 2 मिलियन की या 3 मिलियन की जो है पैनिक सेलिंग करेंगे वही सेलिंग होगी। उसके बाद जो है दोबारा चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी, बाइंग आएगी। अगर बाइंग ना आनी होती तो आज इंश्योरेंस कंपनीज इतने कॉन्फिडेंस से बाइंग ना करते, कंपनीज इतने कॉन्फिडेंस से बाइंग ना करती, म्यूचुअल फंड्स भी कुछ सेक्टर्स में जो है वो बाइंग कर रहे हैं। अब तरीकाकार क्या होगा नेक्स्ट वो चल के देखते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आपने किस स्ट्रेटजी के साथ काम करना है और किस तरीके से काम करना है, किस टाइम बाइंग सेलिंग करनी है। उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सेकेंडली, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का पैकेज है, 6 मंथ का पैकेज है, PSX ट्रेडिंग कोर्स है, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय सर्विस है, जिसमें आप अगर स्टक हुए हैं किसी स्टॉक में तो हम आपकी जो है वो प्रॉपर लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपको प्रॉपर जो है आपका लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं। आपको प्रॉपर काम कराया जा रहा होता है, आपको डायरेक्टली अप्रोच 1-to-1 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अकाउंट मैनेजमेंट से ये रिलेटेड कि अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आपके अकाउंट में हम काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% जो है आप हमें पे कर देंगे एंड ऑफ द मंथ। इन सारी कॉल्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे नंबर मेंशन है 0331326002, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। अब हम यहां पर चल के देखते हैं टेक्निकली क्या पोजीशन है। मैं इससे पहले ये भी बताता चलूं, जो भी आपके साथ बाय कॉल सेल कॉल्स शेयर की जाती हैं, जो आपके साथ अभी पैकेज शेयर किए हैं, उसमें फंडामेंटल्स को देखने के बाद, टेक्निकल सेंटीमेंट, ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन के देखने के बाद, इनसाइड ट्रांजैक्शन देखने के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है वो इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखने के बाद आपके साथ जो है वो कॉल शेयर की जाती हैं। एक और चीज भी बताता चलूं, जो भी हमारा पैकेज थर्सडे को लेता है या फ्राइडे को, थर्सडे को आफ्टर मार्केट या फ्राइडे को लेता है, उसका हम पहला दिन जो है वो मंडे से काउंट करते हैं, लेकिन उसे एट सेम टाइम कर देते हैं, मतलब उसे 32 से 33 दिन मिलते हैं, जिसमें वो आप एक्स्ट्रा 1 से 2 दिन मिलते हैं इन शॉर्ट। और अब अगर हम टेक्निकली इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स में पहले बड़ी पॉजिटिव मूव बनी, लेकिन कैंडल में एंड ऑफ द टाइम जो रिवर्सल बना, रिवर्सल इन सेंस के डाउन साइड मूव जो आई, वो अभी भी इस कैंडल में शो हो रही है कि मजीद कल डाउन साइड मार्केट आ सकती है। आ सकती है मतलब स्टार्ट में मार्केट आपको 200-300 पॉइंट्स करेक्शन के मिल सकते हैं। अब जिन्होंने आज बाइंग की है उनसे, अगर किसी ने आज बाइंग की है, वैसे तो नॉर्मली आज हमने बाइंग नहीं की, आज हमारा जो टारगेट था वो यही था कि जो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं उनसे एग्जिट किया जाए और 40-50% एग्जिट किया जाए और जो ब्रेक इवन है उन्हें भी निकाला जाए, और कल जो अब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे और आगे जो है वो फिर लेके चलेंगे आगे। जैसे ही न्यूज पॉजिटिव आना शुरू होगी तो उस वहां पर कैश करेंगे। तो अभी जिन्होंने बाइंग किया है, अब देखिए मार्केट में एकदम प्रेशर आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कम नहीं चेंज हुई, मॉनेटरी पॉलिसी जो आज इंटरेस्ट रेट बढ़ा है वो तकरीबन अच्छा खासा बढ़ा है और हिस्ट्री में इतना बढ़ा है, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा कुछ परसेंट, मतलब मुझे जो लग रहा है 200-250 पॉइंट्स तो कहीं नहीं गए, इतने पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और उस पर ये होगा कि उस पर वहां पर फिर दोबारा बाइंग बनेगी, जो कि लेवल बन सकता है, मैक्सिमम डाउन लेवल जो बन सकता है 40, कोशिश कीजिएगा कि 40,350 के लेवल
को अप्रोच करे तो वहां पर बाय करना शुरू कीजिएगा, या उससे नीचे उससे ऊपर थोड़ा सा वेट कीजिएगा जब तक मार्केट स्टेबल ना हो। और सेकेंडली कोशिश कीजिएगा कि सेकेंड हाफ में अगर कुछ बाइंग आप सेकंड हाफ में करें, अदरवाइज आप फर्स्ट हाफ में भी एंड ऑफ द टाइम जब मार्केट इस लेवल को अप्रोच कर ले या इससे नीचे मूव करना शुरू करे तो वहां बाइंग या एवरेज की तरफ आइएगा, उससे पहले ना आइएगा, वेट कीजिएगा। बाकी बेनिफिशियल सेक्टर बैंकिंग हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ कल की वीडियो में शेयर किए हुए हैं, आपको बताया भी है कि ये अपर ट्रेंड के स्टॉक हैं और ये डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फिर बता रहा हूं कि अपने स्टॉक्स को शिफ्ट कीजिए ताकि आगे जब आईएमएफ से रिलेटेड न्यूज आना शुरू, आप वही रह गई है और क्या रह गया, ठीक है। और उसकी खातिर सॉरी टू से जो बुरा हाल करना था तो हुक्मरान हमारा कर चुके हैं, और वो एक माजरत के साथ ये बात कहूंगा, ठीक है, कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जब नशई को नशा ना मिल रहा हो तो वो फिर हर हद तक जाता है। तो हम भी हर हद तक गए हैं, ठीक है, आईएमएफ की कंडीशंस के लिए हर हद तक गए हैं, क्योंकि वो जरूरत है उन्हें पैसा, ठीक है, पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। अपनी अंदर हम बेसिकली अपने अंदर की जंग लड़ रहे हैं, हमें बाहर की जंग का मसला नहीं है। हम ये मैं कभी पॉलिटिक्स पर नहीं बोलता, लेकिन अगर पाकिस्तान का मुफाद सोचना है तो चाहे वो, मैं फिर माजरत के साथ कह रहा हूं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो मुलाना पीटीएम है, सब मिलके बैठ जाए कि पाकिस्तान की खातिर सोचते हैं, मिलके फैसले करते हैं, लेकिन नहीं, सबको अपनी पड़ी हुई है। और फिर वही बात आ जाती है, नशे करने वाले को जब नशा नहीं मिलता तो फिर हर हद तक जाता है, वो घर से माल भी बेचता है, घर से चूड़ियां भी निकाल के बेचता है, माँ बाप का जेवर भी बेचता है। ये हाल इस टाइम पाकिस्तान का हो चुका है कि उन्हें आप यहां पर कहें ना कि पेट्रोल 50 रुपए बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ाना है, तो ये भी करेंगे, ये नंगे भी हो जाएंगे, ठीक है। मैं सबको कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, हो जाएंगे सिर्फ कुछ चंद कर्जा लेने के लिए, और वही कर्जा इन्होंने फिर वापस रिटर्न उससे, ये वो कर्जा लेते हैं जो इन्हें रिटर्न, जो ऑलरेडी इन पर सूद पड़ चुका है, वो वापस देने के लिए और कर्जा लेते हैं। तो ये फॉर द लॉन्ग टर्म ये हल नहीं है। हल ये है कि अपनी अंदर की जो जंग है उसको छोड़ें और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें, सारी पार्टीज मिलके। आज मैं वो एक फवाद चौधरी उसका बयान सुन रहा था, इस टाइम मुल्क का सिर्फ एक ही हाल है, इलेक्शन। ओ भाई निकलो, इलेक्शन क्या इलेक्शन, सारे मिल जाओ, या फिर आके जो अदालतें कर रही हैं वही करें, सारों को कहें जी एक टेबल पर आके बैठ जाओ, कोई इलेक्शन नहीं होगा, न्यूट्रल पार्टी है, सोचो मुल्क को कैसे बचाना है। लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता, सबको अपने खाने की पड़ी है, चाहे वो जितने से जितना शरीफ बंदा है, ठीक है, जिसे जो हमें लगता है कि हमारा लीडर है, बड़ा शरीफ है, उसको भी अपने खाने की पड़ी है। नहीं तो स्टेप बैक कर ले, इमरान खान स्टेप बैक कर ले, वो कहे ठीक है हम बैठ के बात करते हैं, नवाज शरीफ स्टेप बैक कर ले, ठीक है जी हम बैठ के बात करते हैं और मुल्क को बचाते हैं। लेकिन मुल्क को नहीं बचाना, सीट बचानी है, चाहे खुद नंगे हो जाएं। बहरहाल ये वीडियो लंबी हो गई है, मजीद इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस लेके आते रहेंगे। फिर कह रहा हूं एंड ऑफ द टाइम पैनिक ना होइएगा, रिलैक्स होके काम कीजिएगा। जो होना था, आज जिन्होंने बेचना था उन्होंने आज मैक्सिमम माल बेच दिया, इंस्टीट्यूशन ने माल उठाया है, स्पेशली इंश्योरेंस कंपनी से। ऐसा उस तरह से इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि ये आईएमएफ के लिए हुआ है। अगर हम यहाँ माल बेच देंगे तो फिर आईएमएफ की जब न्यूज आएगी, जो कि अब स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, न्यूज उससे आना शुरू होने वाला है, ठीक है, मॉनिटर जो उन्होंने चाहना था, जो वो चाहते थे वो तो हो गया, और क्या होगा, ठीक है। तो न्यूज आनी है, फिर सबको पता है, जो सियाने बंदे हैं, जो समझदार बंदे हैं, कि रिटर्न मिलेगा। इसलिए जल्दबाजी ना कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है बेहतरी करे, हम लोगों के लिए भी बेहतरी करे, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे, और इंशाल्लाह मजीद ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।